जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है और जहां तक मुझे विश्वास है, नवरात्रि में मां भगवती की पूजा सभी लोग बहुत अच्छे से करते हैं और 9 दिन के नवरात्रि में माता को नाना प्रकार व्यंजन का भोग भी लगाते हैं। तो आज मैं कुछ विशेष बातें बताने वाली हूँ। भोग तो आप लगाते ही हैं, भाव से जो भी भोग लगाते हैं भगवती माता ग्रहण करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, इस विधि से अगर आप भोग लगाएं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं नवरात्रि में किस दिन किस चीज़ का भोग लगाने से होती है माता प्रसन्न। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में माता के भक्त पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना करके माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये 9 दिनों में माता को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाने का विधान बताया गया है। नवरात्रि की 9 देवी अलग अलग शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर आप भी माता को इन 9 दिनों में प्रसन्न करके अपनी झट से मुराद पूरा करना चाहते हैं तो नवरात्रि में हर दिन के हिसाब से माता रानी को भोग प्रसाद अर्पित करें, उनकी पसंद का भोग लगाएं। आइए जानते हैं इस दिन किस माता को लगाया जाता है किस चीज़ का भोग। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री को आरो की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन गाय के शुद्ध देसी घी का भोग माता को लगाता है तो माँ शैलपुत्री की कृपा से रोग और खुश रहने का वरदान मिलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जो लोग माँ ब्रह्मचारिणी से अपने लिए दीर्घायु का वरदान चाहते हैं, उन्हें नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से माना जाता है व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के हर दुख समाप्त हो जाते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ घर में आती हैं। माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। ऐसा भी बताया जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को मालपुए खिलाना चाहिए और देवी भगवती को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से जीवन आरोग्य रहने का वरदान मिलता है। माँ कात्यायनी। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से आकर्षण मिलता है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है और माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माना जाता है गुड़ का भोग लगाने से हर प्रकार के संकटों से रक्षा होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन अष्टमी का दिन होता है। लोग कन्या पूजन भी करते हैं। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाने से संतान से जुड़ी समस्या दूर होती हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है और माँ सिद्धिदात्री को हलवा पूड़ी चने का भोग लगाया जाता है। जिन लोगों को आकस्मिक मृत्यु का भय होता है वो माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं और माँ सिद्धिदात्री को हलवा पूड़ी चने का भोग लगाते हैं। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि में माता को भोग लगाने की विधि और उनके नियम और उनके फल।